नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो 54,000 पदों पे आप सभी साथियों के वैकेंसी आई हुई है। आप लोग के सिलेबस में मैं यहाँ पे बता दूं कि टोटल हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टॉप 20 क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के लिए लेके आ चुका हूं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। एंड यहीं पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। और आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार कंटेंट में दम है या नहीं। तो ज़्यादा फालतू की बकवास ना करते हुए सीधा हम लोग बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जिसमें आप सभी साथी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे खोज खोज के लेके आया हुआ हूँ, जो कि आप लोग के प्रीवियस वगैरह में बहुत ज़्यादा बार यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती है। तो बात कर ले पहले प्रश्न की। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद यहाँ पे प्रधान रहता है उस समास को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि द्वंद्व समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन नंबर 4 आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो आप सभी साथी देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है समास कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन शब्दों के मेल को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अक्षरों के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को समास किसे कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 के पहला ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही हो चुका है, जिनमें समास यहाँ पे मैं बता दूं कि शब्दों के मेल को ही यहाँ पे समास कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें आप सभी साथी से क्या पूछा गया है आपको यहाँ पे बताना है। पूछा गया है गणेश का पर्यायवाची बताना है। आपको मैं बता दूं कि जो 4th ग्रेड की आपकी वैकेंसी आई हुई है इनमें आप सभी साथियों से दो दो क्वेश्चन यहाँ पे विलोम शब्द एंड पर्यायवाची शब्द से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग के विलोम शब्द एंड पर्यायवाची शब्द बहुत सारे यहाँ पे याद कर लेना है, जिनमें आप सभी साथियों के यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको बताना है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सुधांशु दिया हुआ है, कुबेर दिया हुआ है, एक दंत दिया है, सुधाकर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो चुका है। गणेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे एक दंत होता है। एंड इसी के साथ मैं आप सभी साथियों के यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम लोग चौथे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। इस बात को आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। क्या पूछा है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग जैसे यहाँ पे एग्जाम देते रहते हैं तो जल्दी जल्दी में देखते हैं कमल का पर्यायवाची, तुरंत राजीव है, हाँ तुरंत लगा दिए, आप लोग आगे बढ़ गए। लेकिन ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पूछा है नहीं है तो राजीव भी कमल का पर्यायवाची है, कुलवय भी यहाँ पे जो है आपका कमल का पर्यायवाची है, अम्बुज भी आपके यहाँ पे मैं बता दूं कि कमल का पर्यायवाची है। लेकिन जलद आप सभी साथियों को मैं यहाँ पे बता दूं कि बादल का पर्यायवाची है। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे जलज रहता है, तो यहाँ पे आप सभी साथी जानिए वो कमल का पर्यायवाची, लेकिन जलद है, लास्ट में अगर द लग जाता है तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन के तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो चुका है। उसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला एक प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ, अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लोग आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे खोज खोज के लेके आया हुआ हूँ, जो कि बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में छप जाएंगे। वही क्वेश्चन लाया हूँ, बिल्कुल फालतू के कंटेंट नहीं है एंड ज़्यादा फालतू की बात भी इस चैनल पे नहीं होती है। तो जो भी साथी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके वीडियो देख लेंगे ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो बात कर ले हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए स ह को कहते हैं, त थ द ध को कहते हैं, ट ठ ड ढ को कहते हैं, या च छ ज झ को कहते हैं। तो इनमें से आप सभी साथियों को पता है कि उसमें व्यंजन की संख्या टोटल 4 होती है। तो यहाँ पे 4 सभी ऑप्शन में दिए हैं। तो जो आप सभी साथियों के पहला ऑप्शन है स है, यही आप लोग के उसमें व्यंजन है। तो आप लोग देख सकते हैं
पांचवें क्वेश्चन का। आप सभी साथियों के पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जिनमें से आप लोग देख सकते हैं आपसे क्या पूछा है कि वानर शब्द का तत्सम बताना है। आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे पर्यायवाची आपको याद कर लेना, दो दो क्वेश्चन पूछता है। विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव से आप लोग के जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख लेना है एंड याद करना है। इनमें आपको बताना है वानर का तत्सम शब्द। जैसे यहाँ पे दिया है मरकट हो गया, वानर हो गया, कपि हो गया, हरि हो गया। तो इनमें से जो आप लोग के सही जवाब है वो वानर हो जाता है, जो कि आप लोग के बंदर के बिल्कुल तत्सम शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द आप लोग कपि, मरकट वगैरह मत सोचिए, यहाँ पे तत्सम पूछा है, जो कि बंदर का तत्सम हो जाएगा आप सभी साथियों के वानर। तो इस प्रकार से हम सभी साथी यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप लोग से सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं या अव्यय के साथ जुड़ते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल आप लोग के सही हो जाएगा, जो कि कृदंत प्रत्यय आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ये आप लोग इस बात को ध्यान दे दीजिए। तो हम लोग बढ़ जाते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया पहचानिए। आपको पता है कि सकर्मक एंड अकर्मक आप सभी साथियों की दो क्रिया होती है, जिनमें से आपसे सकर्मक पूछा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मंदाकिनी सोती है, दूसरा ऑप्शन है बालिका निबंध लिख रही है, तीसरा ऑप्शन है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चौथा ऑप्शन है बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो इनमें आप सभी साथियों को यहाँ पे बताना है कि सकर्मक सकर्मक क्रिया में आपके कर्म जो कि डायरेक्ट आपके सामने आ जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है हर प्रश्न में, मंदाकिनी सोती है तो मंदाकिनी क्या सोती है, तो क्या सोती है जवाब नहीं मिला, ये अकर्मक क्रिया हो गई। बालिका निबंध लिख रही है, बालिका क्या लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आपका दूसरा जवाब बिल्कुल और बिल्कुल सही हो चुका है। तीसरा जवाब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तब बहुत लोग कहेंगे ये भी यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, क्या उड़ता है पक्षी। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आप लोग के पक्षी जो है यही आपके सब्जेक्ट ही है, तो पक्षी क्या उड़ते हैं, तो इसका जवाब नहीं मिला, तो ये भी आप लोग के अकर्मक हो गया। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक क्या हंसता है, क्या हंसता है पता ही नहीं चलता, तो ये भी अकर्मक हो गया। और सिर्फ इसके जवाब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बालिका निबंध लिख रही है, यही आप सभी साथियों के सकर्मक क्रिया हो चुकी है। तो हम लोग धीरे धीरे करके आप लोग देख सकते हैं 90वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जिनमें आपसे पूछा है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युद्ध धन अस्थिर कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, युद्ध थीरक कहते हैं या युद्ध अस्थाई कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपके पूछा है करपट शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो करपट का आप लोग को मैं बता दूं कपड़ा, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं एंड अब तक आप लोग को पता चल चुका होगा कि किस लेवल के आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूँ। एंड इसी के साथ मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोग के चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम है, बिल्कुल इससे बाहर आप लोग के क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे एंड इससे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर तैयार हो जाइए। एंड अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम आपको बता देंगे कि आप लोग कैसे एंड कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी रोजाना रिवाइज कर सकते हैं। एंड दो पीडीएफ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है इहलोक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो इहलोक का आपको बताना है कि उपकार हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, आदि हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो चुका है, जिनमें आपको मैं बता दूं कि यह लोक का विपरीतार्थक शब्द परलोक यहाँ पे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा है उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होने वाला है। तो आपको बताना है कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि रोपड़ उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके संधि से पूछा है, जिनमें आपको बताने वाजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इनमें से आप लोग को दिया है वाक्रधन जाल, ये वाक्र नहीं है वाकधन जाल है। यहाँ पे मैं बता दूं कि हलंत लगा है,
टाइपिंग करने में ये जो आप सभी साथियों को बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए इस प्रकार से लिख गया है, लेकिन ये हलंत है। उसी के साथ दूसरा ऑप्शन दिया है वाकधन जाल, वारधन जाल, वागधन जाल। तो आपको बता दूं कि वाक जाल का पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, वाकधन जाल आप सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब है। ये आप लोग देख सकते हैं संधि से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि व्यंजन संधि से होने वाला है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें 14वें क्वेश्चन से आपसे पूछा है शब्द अन्वय शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही जवाब अनुधन अय हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 14 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल हम लोग सही कर चुके हैं, एंड आपको एंड में अपना भी स्कोर यहाँ पे बताना है। उसी के साथ अगली वीडियो में आपको कमेंट करके, मतलब कि इसी वीडियो में कमेंट करना है कि अब आप सभी साथियों के क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ चाहिए या सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पढ़ें एंड जवाब दें, वो भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। जिनमें बात कर ले आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आप लोग देख सकते हैं हिंदी के जिस भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिल्कुल ये नहीं कि सरल क्वेश्चन लेके आया हूँ एंड आप सभी साथी एक ही टॉपिक का देख रहे हैं। आपको बता दें कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनमें आँखों में गड़ने का अर्थ क्या होता है, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 15वें क्वेश्चन का दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों में गड़ना मतलब मन में खटकना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं 16वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना। इनमें आपको बता दूं कि आप सभी साथियों के 16वें क्वेश्चन का दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना, यही बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं 17वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा है, कलेजे पर सांप लेटना है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पे पूछा है कलेजे पर सांप लेटने का मतलब क्या होता है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। तो आपको बता दें कि 17वें क्वेश्चन का आप सभी साथियों के दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है, जो कि ईर्ष्या से जल उठना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हिंदी से आप सभी साथियों के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 1.66 अंक का यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोग 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देते हैं तो 33 नंबर आप सभी साथियों के यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोग एग्ज़ाम तक एक प्रैक्टिस सेट रोज़ाना लेते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग 20 में से 20 स्कोर बिल्कुल और बिल्कुल हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ से आपके आसान क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आपके 33 से 34 अंक पक्के होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस सीरीज को आपको नहीं छोड़ना है एंड इससे जुड़ने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जिनमें आपसे क्या पूछा है, अस्थावर का विलोम शब्द आपको बताना है। अस्थावर का विलोम शब्द चंचल हो जाएगा, यहाँ पे चंचल हो जाएगा। ये सचल दिया था, सॉरी यहाँ पे सचल दिया है। दूसरा ऑप्शन चंचल दिया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे चेतन दिया है। चौथा ऑप्शन आपका जंगम दिया है। तो आपको बता दें कि अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, और ज़रूर से ज़रूर ये आपके हर क्वेश्चन जो ये वाला दिया है अस्थावर का विलोम, ये आपके हर एग्जाम में मैं देखता हूँ कि आप सभी साथियों से पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाले हैं। इससे हार्ड नहीं रहेगा, इससे इजी आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मैं बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आप लोग कहेंगे कि हाँ, इस सीरीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो बिल्कुल भी आप लोग हिंदी के प्रश्न ऐसे हैं कि लेट के भी देख सकते हैं, आप लोग बैठ के भी देख सकते हैं, कैसे भी देखिए लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि यहीं से आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। जिनमें आपसे पूछा गया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्दों के भेद बताने हैं, जो कि 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ये आप लोग के याद कर लेना है। एंड इसी के साथ धीरे-धीरे करते हुए आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं टोटल 20वें क्वेश्चन पे, एंड आप सभी साथियों से 20 ही क्वेश्चन
आपके 4th ग्रेड में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं टॉप 20 क्वेश्चन में से 20वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं एंड आप लोग को लेवल का तो अच्छा लग ही गया होगा, मुझे पता है। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन-सा है? तो आपको बताना है। यहाँ पे वाचनालय है, समतल है, पशु है, विद्यालय है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि रूढ़ शब्द यहाँ पे पशु है। ये आप लोग के 20वें क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हम लोग टोटली यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनमें से तीसरा जवाब सही हो चुका है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि 20 क्वेश्चन रोज़ाना इस चैनल पे यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़ जाइए एंड जो लोग अभी पहली वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। वो लोग जाके यहाँ पे देख सकते हैं एंड आप सभी साथियों को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे टेलीग्राम का आप सभी साथियों को यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग की ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, जहाँ से आप लोग आसानी के साथ रोज़ाना पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी भी बनी रहेगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड इसी के साथ आप सभी साथियों के अपने स्कोर भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देना है।